हाँ, ये दोस्तों जो कक्षा 9th की जो दोस्तों विषय विज्ञान की जो बुक है ना दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला एक अध्याय खत्म हो चुका है दोस्तों, अब दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले अध्याय में दोस्तों जो रिक्ति स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर जो जो अति ये हो ना दोस्तों, वो प्रश्न करवाएं। ठीक दोस्तों, इसमें सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर है ना दोस्तों, ये वाले प्रश्न करवाए जाएंगे आपको। फिर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दोस्तों आपको बाद में करवाए जाएंगे। ठीक है। अध्याय है दोस्तों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए दोस्तों। पहले सही विकल्प करवाएंगे दोस्तों, फिर रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य पे अति लघुते प्रश्न है ना दोस्तों, इसको करवा दीजिए आपको। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है दोस्तों। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको विलयन दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। सो मिस्टेक हो गई दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, विलयन विलायक बोलेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये विलायक गलत दोस्तों, इसका विलयन ही सही आंसर है। ठीक है, विलयन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पहले का दोस्तों विलयन आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे विलायक बोलते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि जो टिक्चर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो दोस्तों क्या विलय है दोस्तों, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, ये विलय है। कि सोडा जल विलयन में विलय होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो सोडा जल विलय में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विलय होता है। ठीक है। वायु एक विलयन है दोस्तों, तो दोस्तों वायु जो है ना दोस्तों, गैसों का मिश्रण दोस्तों, गैसों में गैस का मिश्रण जिसे वायु बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि विलयन एक क्या है दोस्तों, समांगी मिश्रण है दोस्तों। विलयन क्या है दोस्तों, समांगी मिश्रण है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि बर्फ, जल तथा जलवाष्प के गुण समान होते हैं दोस्तों, तो किसके, प्रवाजी आसवन के दोस्तों, प्रवाजी आसवन आसवन। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे एक पदार्थ से बने ये उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बर्फ जल का वाष्पन है दोस्तों, तो किसका वाष्पन है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर है ना दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिस्टेक नहीं होगी दोस्तों। देखो तीसरा प्रश्न है कि एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुद्ध कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विलयन के इकाई आयतन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विलयन के इकाई आयतन, विलय की मात्रा, विलयन की क्या कहलाती है दोस्तों, सांद्रता दोस्तों, सांद्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ, एक ही प्रकार, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्व बोलते हैं, कहलाते हैं दोस्तों, तत्व कहलाते हैं। ठीक है। दूध एक कोलाइडी विलयन है दोस्तों, दूध क्या है दोस्तों, एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो फोम, रबर एवं स्पंज में प्रक्षेपण माध्यम, किसका प्रक्षेपण माध्यम दोस्तों, ठोस होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रक्षेपण माध्यम होता है, किसका होता है दोस्तों, द्रव, किसका होता है, द्रव का। ठीक है। अगला प्रश्न है नौवां कि टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है दोस्तों, तो कोलाइडी विलयन के कारण। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये सही जोड़ी है। ठीक है।
दोस्तों सही जोड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो ब्रोमीन क्या है दोस्तों, तो ब्रोमीन दोस्तों अधातु है। दोस्तों ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है जल। जल क्या है दोस्तों, यौगिक है। जल क्या है दोस्तों, यौगिक है। तीसरा है तन्यता। तन्यता किसको बोलते हैं दोस्तों, जो धातु है ना दोस्तों, धातु को तन्यता बोलते हैं। चौथा है मिश्रण। मिश्रण क्या है दोस्तों, वायु गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों चौथा वायु का। कोलाइड। दोस्तों जो कोलाइड क्या है दोस्तों, दूध को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलाइड दूध को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब सत्य असत्य चौथा प्रश्न है दोस्तों। देखो ये जो प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, पहले जो सही विकल्प और रिक्त स्थान, दोस्तों ये अभी जो बाद में करवाए दोस्तों, ये पूरे सत्य है दोस्तों। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी जो करवाए हैं दोस्तों ये सत्य है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है दोस्तों कि विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलय के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। तो दोस्तों ये सत्य है, विलय की मात्रा है, सत्य है दोस्तों। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है दोस्तों। तो कोलाइडी क्या है दोस्तों, एक समांगी मिश्रण है दोस्तों। तो कोलाइडी एक समांगी मिश्रण नहीं है दोस्तों, ये असत्य है, ठीक है दोस्तों, ये असत्य है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, असमान होंगे। तो दोस्तों असत्य, ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है दोस्तों। तो ये भी असत्य, मिश्रण का निश्चित गलनांक नहीं होता दोस्तों। चौथा प्रश्न है पांचवा है दोस्तों कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं दोस्तों। तो ये सत्य है दोस्तों, फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अति लघुत्तर प्रश्न है दोस्तों, इसको करते हैं दोस्तों कि शुद्ध पदार्थ क्या है, अति लघुत्तर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर लिखा है कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, अवयवों के मिलने से बने हैं, ठीक दोस्तों। उदाहरण के लिए शुद्ध समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। उदाहरण के लिए दोस्तों समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि मिश्रण से क्या समझते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि मिश्रण जो होता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आंसर लिखते हैं दोस्तों कि
मिश्रण है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह से मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आदि। ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो देखो आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण, समांगी हो गया दोस्तों, समांगी विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, समांगी और विषमांगी मिश्रण आदि। ठीक है दोस्तों, अब चौथा प्रश्न है कि विलयन क्या है दोस्तों? तो विलयन किसको बोलेंगे दोस्तों?